हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है आप अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद हम इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है फ्लैश। फ्लैश क्या होता है और इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, फ्लैश को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ये फ्लैश को रिमूव कैसे करते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग में जो भी है फ्लैश जरूर होता है। ये डिफेक्ट कई जगह है जहां पर डिफेक्ट आता ही है, इसे रिमूव कैसे करना है इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी जो हमेशा रहती है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी मैं अपडेट करूं, वीडियोस जो भी मैं अपडेट करूं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम भी आगे ग्रोथ करें और आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आए। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में फ्लैश क्या है या इसे रिमूव कैसे करते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और कई जगह आप लोगों को बताया गया होगा। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट रहता है या मेरा बताने का तरीका रहता है वो थोड़ा हटके रहता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली रहता है जिसको हमने फेस किया है या हम जो हर ट्रायल्स जो करते हैं उसमें मैंने फेस किया है जो प्रॉब्लम्स, वो सारा दौरा या सारा ही मेरा एक्सपीरियंस वो आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। क्योंकि जो बाकी आपने तो पढ़ ही रखा है इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है या इससे कैसे ट्रबल शूटिंग होती है, सब तो पढ़ा ही हुआ है। लेकिन जो हटके है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैसा बताने की कोशिश करता हूं। कई लोगों ने बताया होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंजेक्शन प्रेशर हाई हो या टनेज लो हो या फिर शॉर्ट साइज ज्यादा हो तो फ्लैश आता है। ये तो एक जर्नल है, इसके अलावा भी किस किस कारणों से आता है फ्लैश, उसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि कुछ लोग वीडियो कम देखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि अरे इन्होंने तो बताया नहीं, कुछ क्या बताया पता नहीं, समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। वीडियो पूरा देखें, मेरी रिक्वेस्ट भी है, और जो भी आप लोग देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो आप लोगों को समझ में आएगा वीडियो पूरा देखने पर। फ्लैश एक प्रकार का एक्सेस मटेरियल है, यानी कि जो हमारा केविटी में पार्ट बनता है उससे एक्सेस मटेरियल या उससे जो बाहर निकलता है मटेरियल उसे फ्लैश कहते हैं। या कह सकते हैं फ्लैश जो रहता है कैविटी और कोर को जो मैच करते हैं उसके बाहर मटेरियल जो लीकेज होता है, यानी कि जो कैविटी कोर मैच कर दिया उसके बाद वो पार्ट जहां जहां बनता है या जो जो प्रोडक्ट बनता है उसके साइड से मटेरियल का निकलना एक्सेस, वो होता है फ्लैश। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक्सेस मटेरियल साइड से बाहर निकला हुआ है, यानी जितने पार्ट है रिक्वायरमेंट या पार्ट जो चाहिए हमें प्रोडक्ट उसके शेप से एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाहर निकल रखा है वो है फ्लैश। इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड टू हाई। यदि इंजेक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट से अधिक है, पार्ट को फिल करने की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे कई गुने ज़्यादा है या अधिक है, तो फ्लैशेस आने के चांस रहते हैं या फ्लैशेस आता है। उससे क्या होता है कि मोल्ड की जो बटिंग रहती है, क्लैंप होता है मोल्ड जो, उसकी बटिंग रहती है वो खुल जाती है जिससे फ्लैश जनरेट होता है। सेम ऐसा ही रहता है इंजेक्शन स्पीड में, यदि ज़्यादा है तो फ्लैशेस आते हैं। उसको कम करना होगा या इंजेक्शन प्रेशर को या इंजेक्शन स्पीड को कम करना होगा, रिक्वायरमेंट के आधार पर ही सेट करना होगा। होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग स्पीड टू हाई, सेम कंडीशन इधर भी है कि अगर होल्डिंग प्रेशर ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो फ्लैशेस आने के चांस रहते हैं। क्लम्पिंग टनेज टू लो, यदि क्लम्पिंग जो टनेज रहता है बहुत ही कम है या फिर कह सकते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है तो फ्लैशेस आते हैं। टनेज को बढ़ाएंगे, फ्लैशेस कंट्रोल कर लेंगे। शॉर्ट साइज टू हाई, यानी कि जो शॉर्ट साइज है, जो रिक्वायरमेंट है पार्ट की उससे बहुत अधिक रख देते हैं तो
तो फ्लैशेस आते हैं। शॉर्ट साइड लिमिटेड रहना चाहिए, जितना कि उसकी कैपेसिटी है पार्ट की उसके अकॉर्डिंग ही शॉर्ट साइज को सेट करें। बैरल और HRTC टेम्परेचर टू हाई, यदि बैरल का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के आधार पर नहीं है, जो मटेरियल लगा है, जो मटेरियल से पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके आधार पर टेम्परेचर यदि सेट नहीं है तो भी फ्लैशेस आने के चांस रहते हैं। HRTC का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा तो मटेरियल ज़्यादा मटेरियल फिल होगा, उससे फ्लैशेस आने के चांस रहेंगे। या फिर ड्रूल होगा मटेरियल तो क्या होगा कि वहाँ पर बटिंग नहीं हो, मोल्ड की बटिंग ना होने की वजह से वहाँ से फ्लैशेस जनरेट हो जाएंगे। मोल्ड टेम्परेचर टू हाई और नॉट प्रॉपरली, यानी कि मोल्ड का टेम्परेचर है अगर बहुत अधिक होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक होगा, रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के आधार पर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक होगा, तो क्या होगा कि फ्लैशेस आने के चांस रहते हैं या फ्लैशेस आता है। क्योंकि मोल्ड ओवरहीट होने की वजह से उसके सरफेस पे जो मटेरियल का फ्लो रहता है वो बढ़ जाता है, उससे भी फ्लैश आने के चांस रहेंगे। मोल्ड गेट ब्लॉक और वॉल गेट नॉट प्रॉपरली वर्क, मोल्ड गेट ब्लॉक हो जाए, यानी एक गेट ब्लॉक हो जाए मोल्ड का, दूसरे गेट से ज़्यादा मटेरियल फिल हो जाएगा तो उस साइड में फ्लैश आने के चांसेस रहेंगे। लॉक और रिब टू बी स्टिकिंग, यानी कि जो अगर लॉक या रिब जो रहती हैं वो ब्लॉक हो गई या कैचिंग हो गई तो उस एरिया में भी फ्लैश आने के चांस रहते हैं। मोल्ड पार्टिंग लाइन नॉट प्रॉपरली मैच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोल्ड का जो पार्टिंग लाइन है उसका मैच ना होना या फिर वो डिसमैच रहता है तो फ्लैश आता है। उसको सबसे पहले कंट्रोलिंग की जाती है जब मोल्ड डिजाइन होता है या फिर जब मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है तब। कोर और कैविटी यदि बट नहीं होगा, बीच में स्पेस रह जाएगा, तो जितना हम प्रेशर या स्पीड से पार्ट को फिल करेंगे तो पार्टिंग लाइन यानी कि पूरे पार्ट के चारों तरफ से फ्लैश जनरेट करेगा। उसमें चाहे हम टनेज बढ़ा लें चाहे कुछ कर लें लेकिन उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोल्ड जहां बट होता है या पार्टिंग लाइन होती है उसको हमें प्रॉपर से मैच कराना पड़ेगा। इसके लिए कई लोगों ने बोला है कि सर एक साइड पार्ट फिल हो रहा है, यानी दो कैविटी यदि हैं, एक साइड पार्ट फिल हो रहा है और दूसरे साइड पार्ट फिल नहीं हो रहा है, या एक साइड पार्ट फिल हो रहा है दूसरे साइड फ्लैशेस आ रहे हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? दोस्तों या तो उसका रीजन ये होगा कि आपका जो मोल्ड है उसके जो गेट है, गेट की बैलेंसिंग बराबर नहीं होगी, तो एक साइड का पार्ट ज्यादा भर जाएगा और एक साइड का पार्ट को फिल करने के लिए कम रहेगा मटेरियल, एक साइड ज्यादा भर जाएगा, तो क्या रहेगा कि वो उसमें एक में फ्लैशेस आएंगे, एक शॉर्ट भी हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। या फिर जो कैविटी में फ्लैशेस आ रहे हैं वो कैविटी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी मोल्ड कूलिंग जो रहती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां मटेरियल का फ्लो ज्यादा हो जाएगा और मटेरियल फिल उधर हो जाएगा, और दूसरी कैविटी में मटेरियल फिल ना होने की वजह से ऐसा कंडीशन हो सकती है। यदि वॉल गेट है मोल्ड में तो क्या हो सकता है कि जिधर आपने मटेरियल ज्यादा दे रखा है या फिर ज्यादा देर तक इंजेक्ट किया हुआ है डीले डाल के, उधर मटेरियल ज्यादा जाएगा और वहां फ्लैशेस आने के चांस ज्यादा रहेंगे। एक कैविटी में कम जाएगा मटेरियल तो वहां फ्लैशेस नहीं आएंगे या शॉर्ट आएगा। ऐसा अगर मोल्ड डिजाइन बराबर किया हुआ है, सही किया हुआ है, तो आप लोग डीले देकर भी जिस कैविटी में कम मटेरियल जा रहा है वहां मटेरियल ज्यादा जाने के लिए अपन वहां से मटेरियल को ज्यादा देर तक फिल करेंगे, डीले टाइम बढ़ाकर या ज्यादा देर तक हम फिल करते रहेंगे तब मटेरियल वहां फिल हो जाएगा। दूसरे साइड में जहां ऑलरेडी ज्यादा मटेरियल फिल हो रहा है वहां डीले दे देंगे कम, ताकि कम देर तक मटेरियल फिल हो अंदर। इस तरह से मटेरियल को हम ज्यादा से ज्यादा फिल कर सकते हैं या कम से कम फिल कर सकते हैं, वहां से फ्लैशेस को हम कम कर सकते हैं अगर फ्लैश आ रही है तो दोस्तों कैसे लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने दोस्त हैं या आपके लिंक में जितने लोग हैं
आप उन्हें फॉरवर्ड करें मेरा चैनल, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिले कि हमने एक चैनल बना रखा है इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।